जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है यूपी टेट मैथ पेपर 2 का। अपर प्राइमरी लेवल का है, पेपर 2 का है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बढ़िया क्वेश्चन है। पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से अंत तक, आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। यूट्यूब पे हर मतलब कोई नहीं देता है, सब पेड कोर्स में देते हैं, हम आपको फ्री दे रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। तो चैनल पर न्यू सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लासा 180 है और मासा 12 है। कोई दो संख्या है, उसका अगर लासा ले लिया गया तो 180 है और मासा 12 है। यदि एक संख्या 36 है, यानी पहली संख्या 36 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सूत्र है दूसरी संख्या बराबर, थोड़ा राइटिंग अच्छा नहीं बनता है क्योंकि इस पे लिखते हैं पेन टैप पे, लासा गुणे मासा बटा पहली संख्या। तो लासा कितना है हमारा? 180 है। मासा कितना है? 12 है। पहली संख्या हमारी कितनी है? 36 है। तो 36 पंचे 180, 36 कम 36, 36 पंचे 180, 5 गुणे 12 बराबर कितना हो गया हमारा? 60 हमारा दूसरी संख्या। राइट आंसर हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 25 सेंटीमीटर है, एक भुजा 7 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा, चलिए ऑप्शन बताइए क्या होगा? 22 सेंटीमीटर होगा, 23 होगा, 24 होगा, 26 होगा। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक त्रिभुज। इसमें है नहीं है, त्रिभुज चलिए रहने दीजिए, छोड़िए, बताइए। त्रिभुज हमने बना लिया, क्या बन गया? त्रिभुज बना लिया। कलर पहले इसका हम चेंज कर लें। त्रिभुज है एक इसका हमारा जो ये कर्ण है, ठीक है, ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। तो त्रिभुज का कर्ण हमारा क्या है? 25 सेंटीमीटर। तो कर्ण बराबर 25 सेंटीमीटर। फिर क्या है? एक भुजा कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो इस पे एक सूत्र लगेगा, पाइथागोरस प्रमेय अनुसार क्या होगा हमारा? C इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण पर बने स्क्वायर, लंब पर बने स्क्वायर प्लस आधार पर बने स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा। ये हमारा सूत्र है। ठीक है, तो C का वैल्यू क्या है? कर्ण की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, क्या है? 25 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक। अब एक भुजा हमारा क्या है? 7 का होल स्क्वायर प्लस, अब उसको हम कुछ नहीं पता तो x स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक, ध्यान से समझिएगा। अब 25 का 25 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 625 बराबर 7 सत्ते 49 प्लस x स्क्वायर बराबर, अब क्या करेंगे हम? x स्क्वायर को इधर कर देंगे, पक्षांतर कर लेंगे। x स्क्वायर बराबर 625 इधर आ जाएगा और 49 इधर हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 49। तो x स्क्वायर बराबर
625 में से 49 घटाएंगे तो हमारा 15 में से 9 घटाओगे 6 और 11 में से 4 घटाएंगे 7 और ये बचा 5, 576। अब 576 अंडर रूट हो जाएगा, तो 576 का जब हम निकालेंगे तो हमारा 576 का वर्गमूल निकालेंगे, 576 2 दूनी 4, 1 + 2 4 हो जाएगा, 576 है ये, 76, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 1 17, हाँ कितना आएगा 24 आएगा हमारा। क्या होगा 24। x का हम एक भाग करेंगे और बराबर 24, तो हमारा x की वैल्यू क्या थी, एक भुजा थी बराबर 24 सेंटीमीटर। हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा, कहाँ गया पेन, चलिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य, उस पर अंकित किया गया है मूल्य को 2500 है, क्या है, थोड़ा नीचे करते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 है, 20% का तथा 10% का क्रमिक छूट, क्रम से पहले 20% छूट दिया, फिर उसके बाद जितना हुआ उस पर 10% फिर छूट दे दिया, देने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य बराबर 2500, पहला छूट बराबर क्या हो जाएगा हमारा 20%। तो 2500 गुणे 20/100, 1 0 1 0 1 0 1 0, 250 दूना 500, अभी क्या हुआ 500 है ये। ठीक, ढाई सौ दूना 500, अब 500 है, अब क्या करेंगे हम, 2500 जो अंकित मूल्य था 2500 में से 500 घटा देंगे, कितना आएगा 2000 हमारा आएगा। ठीक, अब 2000, तो 20% छूट पे हमारा क्या हुआ 2000 हो गया। अब हमारा इसी 2000 पे हम क्या करेंगे 10% छूट लेंगे, दूसरी छूट बराबर 2000 गुणे 10/100, 100 का 2 0, ठीक, 20 धाम 200, तो 2000 - 200 बराबर 1800। राइट आंसर हमारा क्या है, बी हमारा राइट आंसर 1800 के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त है, उसकी परिधि 88 सेंटीमीटर है। एक वृत्त है, उसकी परिधि 88 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक, हमारा क्या हो गया, ये वृत्त हो गया। परिधि यानी सी, परिधि को सी से व्यक्त करते हैं, C = 2πr, ये हमारा सूत्र है। ठीक, वृत्त की परिधि बराबर कितनी 88 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या है 2πr रख देते हैं हम इस पर। ठीक, सॉरी, हाँ 2πr, तो वृत्त की परिधि बराबर 88 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, वृत्त की परिधि बराबर 2πr, तो परिधि बराबर 2πr, सूत्र रख देते हैं, परिधि कितना 88 बराबर 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान क्या है पता ही नहीं पता है ना, तो आर रख देते हैं। अब क्या करते हैं,
यहाँ पे गुणा कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई पाई का मान 22/7 गुणे r। अब 88 बराबर 22 दूना 44/7 r। ठीक, अब क्या हो जाएगा, तो अब r इधर ले आते हैं, r बराबर, ठीक है, क्या है, r बराबर 88 उधर जाएगा, 7/44 हो जाएगा। 88 गुणे 7 क्या हो जाएगा 44। 44 से कम 44, 44 दूना 88, 2 सते 14, 2 सते 14 हो गया हमारा। अब हमें और क्वेश्चन क्या पूछा है, उसका क्षेत्रफल। अब सूत्र लगाएंगे, अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया पता नहीं है कि, हाँ, तो उसका हम मान रख लेते एक्स इज इक्वल टू पाई का मान क्या हो गया हमारा 22/7। अब आर का वैल्यू निकल आया तो हमारा क्या हो गया 14 गुणे 14 स्क्वायर है ना, 7 के 7, 7 दूनी 14। ठीक, पेज खत्म हो गया। अब यहाँ से लिखते हैं r इज इक्वल टू 22 गुणे 2 गुणे 14। तो 22 दूना 44 को 14 से जब गुणा करेंगे तो 44 को 14 से करेंगे, 14 4 चौक का 16, 4 एकम 4 एक 5, 4 चौक 16, 4 चौक 16 एक 17, 17, 1 चौक का 4, 1 चौक का 4, 6, 7 4 11, 5 4 एक 5, 5 एक 6, 616 हमारा क्या आएगा 616 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारी क्या निकला 616 cm स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो गया। तो 616 हमारा कौन सा है, ये है। थोड़ा सा राइटिंग में प्रॉब्लम है, आप लोग मैनेज कीजिए, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो किसी तरह मैनेज कीजिए। यदि किसी संख्या का 12.5% 45 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। माना संख्या x है, तो x का 12.5 बराबर 45, तो x गुणे, अब 12.5 का पॉइंट हटाएंगे तो 125/10 हो जाएगा, गुणे 45/100, क्योंकि ये प्रतिशत है ना, तो प्रतिशत यहाँ से हटाएंगे तो 100 लग जाएगा। अब क्या हो जाएगा, x गुणे 125 गुणे 45/100, 125 एक 125, 125 अट्ठे 1000, ठीक है। अब क्या हो गया 8/45 एक 45, तो x गुणे 45/8 बराबर x बराबर 25 अट्ठे, 1 मिनट कहीं गड़बड़ है, एक मिनट फिर से हम लगाते हैं, कहीं गड़बड़ हो गया। माना संख्या x है, ठीक। अब 12.5 x का 12.5, ठीक है, पॉइंट हटा देंगे तो हमारा 100 हो जाएगा, तो पॉइंट हमने हटा दिया, ठीक, बटा पॉइंट के बाद एक संख्या तो 10 हो जाएगा, ठीक, बराबर 45। अब प्रतिशत हटाने पर क्या हो जाएगा, x गुणे 125/100 बराबर 45। बराबर की जगह हमने गुणा कर दिया था, ठीक है। 25 से कम 25, 25 अट्ठे 1000, 125 अट्ठे 1000, तो x गुणे 1/8 बराबर 45। तो x बराबर 45 गुणे 8/1, तो 45 अट्ठे कितना हो जाएगा
45 अट्ठे 4 अट्ठे 32, 320, 5 अट्ठे 40, 360, 360। तो हमारा एक्स की वैल्यू 360 आ गई, हमारा राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट है, एक घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो लंबाई क्या है? लंबाई को हम L से प्रदर्शित करेंगे, 8 cm। चौड़ाई को हम B से प्रदर्शित करेंगे, 6 cm। और ऊंचाई को हम H से प्रदर्शित करेंगे, 4 cm। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सूत्र TCA टोटल सरफेस एरिया का सूत्र, ये सूत्र है, इज इक्वल टू 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। समझे? लंबाई चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई और लंबाई, ठीक, बराबर 2 गुणे लंबाई कितनी है? 8 गुणे B का वैल्यू, ठीक है, 6 प्लस फिर 6 H का वैल्यू 4 प्लस फिर 4 गुणे L का वैल्यू फिर 8। 2 8 से 48 प्लस 6 चौके 24 प्लस 8 4 अठे 32, 40 20 60 30 90 8 98 200 104, 104 दूनी 208, 208 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारा राइट आंसर डी के साथ जाएगा। किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:5 है, कुल विद्यार्थी 60 हैं, तो लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो लड़के अनुपात लड़कियां, लड़कियां कितना है? 7:5, 7:5। कुल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट 60 हैं। कुल अनुपात जोड़ लेते हैं, कुल अनुपात 7 और 5 12, कुल अनुपात 12। अब एक भाग निकालते हैं, एक भाग निकालते हैं, एक बराबर कितना है? 60 बच्चे, 60 डिवाइड इंटू 12 बराबर 5। अब लड़कियों का अनुपात क्या है? ये लड़कों का अनुपात है और ये लड़कियों का अनुपात है, तो क्या हो जाएगा? तो लड़कियों का अनुपात 5 और एक भाग निकल आया, तो 5 गुणे 5 बराबर 25। आंसर हमारा राइट आंसर बी के साथ जाएगा। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, उसका आयतन क्या है? तो ये हमारा क्या हो गया? बेलन, ठीक। इसकी जो त्रिज्या है v बराबर पाई r स्क्वायर h, ठीक। तो त्रिज्या क्या है? त्रिज्या हमारा r बराबर 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई क्या है? ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन का सूत्र, अब बेलन के आयतन का सूत्र, बेलन के आयतन का सूत्र बेलन के आयतन का सूत्र v बराबर पाई r स्क्वायर h। तो v क्या है? पता नहीं, ठीक है। तो v बराबर पाई का मान क्या है? 22/7। r क्या है हमारा? 7 सेंटीमीटर, तो 7 गुणे 7 बराबर 7 गुणे 7 कर देंगे, ठीक है। और h क्या है? प्लस गुणे h का वैल्यू 10 है, क्या है?
10 है, 7 से 7 कट गया, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू 22 गुणे 7 गुणे 10, ठीक है। तो 22 को 10 से, यानी 22 गुणे 10 बराबर 220 सत्ते, 220 को 7 से करेंगे, 7 0 0, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 1540 हमारा 1540 आएगा। क्या हो जाएगा, 1540। चूँकि ये हमारा क्या है घन सेंटीमीटर में, तो घन सेंटीमीटर में आंसर आएगा, घन सेमी में आंसर आएगा 1540। ये आंसर हमारा राइट आंसर हो गया। किसी संख्या में 25% वृद्धि करके पुनः 25% की कमी की जाती है, कुल परिवर्तन होगा, ठीक है। मान लेते हैं, माना संख्या x, ठीक है। पहले वृद्धि कितनी हुई, 25% बराबर 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा हमारा 125। अब क्या होगा, फिर 20% की कमी, 20% की कमी, ठीक है। 125 में से 20 घटाएंगे तो 125 का 20 से करेंगे बटा 100, 20 कम 20, 20 पंचे 100, 5 एकम 5 और 25 पंचे 125 कितना आएगा हमारा 25 आएगा, 25 आएगा हमारा, क्या होगा 25 बराबर 25। तो 20% की कमी, तो हमारा क्या हो जाएगा 125। इस 125 में से हम कितना, जो हम 25 घटाए थे बराबर हमारा क्या हो जाएगा 100 होगा। तो पहला और अंतिम, ठीक है, पहली वृद्धि अर्थात पहली और अंतिम वृद्धि समान है। कुल परिवर्तन क्या हुआ, कुल परिवर्तन बराबर 0%, ठीक। क्योंकि माना x पहले वृद्धि 25% किए थे, तो 100 प्लस 25 बराबर 125, ठीक। अब 125 में से हम क्या करेंगे 20% की कमी करेंगे, तो 125 में 20% की कमी करेंगे तो 125 का 20% हमारा क्या हो गया 25 हो गया। 125 माइनस 25 बराबर 100, और 100 दोनों बराबर है, तो हमारे प्रतिशत में क्या होगा 0%। 1 से 50 तक विषम संख्याओं की संख्या ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, 50 का 2 से भाग दे दो, 2 एकम 2, 25 दूना 50 बराबर 25। 25 हमारा क्या है राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट है, एक नाव स्थिर जल में 12 किलोमीटर, अगर स्थिर जल है, कोई दोनों तो कोई बहाव नहीं है, ठीक, ऐसे, ठीक है, जल है और नाव है, ठीक, और न इधर से बहाव ना इधर से बहाव, कहीं कितना 12 किलोमीटर पर आवर चलती है, ठीक है। तथा धारा की गति, अगर उल्टी धारा जैसे इधर जा रही है, इस तरफ जा रही है, और धारा इसी तरफ उल्टी आ रही है, तो उसमें चलती है 3 किलोमीटर। तो अब स्थिर में चल रही है 12 किलोमीटर, ठीक है, और सामने से अगर धारा उल्टी धारा बह रही है तो 3 किलोमीटर चल रही है। अब अनुप्रवाह, यानी अनुप्रवाह दोनों में किस प्रकार के चलेगी, तो 12 प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 12 प्लस 3 बराबर 15 किलोमीटर पर स्क्वायर, ठीक। हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। किसी त्रिभुज के कोण 2:3:4 के अनुपात में सबसे बड़ा कोण कौन सा है, ठीक है। त्रिभुज के कोण का अनुपात, त्रिभुज के कोण का अनुपात 2:3:4 है। अब तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग सब कोई जानते हैं। कोणों का योग अगर हम करें तो हमारा क्या होगा 180 अंश होता है त्रिभुज का, 180 अंश, ठीक, 180 अंश। कुल भाग कर लेते हैं अनुपात का कुल भाग, तो 2 3 5 4 9 कितना हो जाएगा
9। ठीक, अब एक भाग बराबर 180 अंश टोटल होता है और कुल अनुपात है 9। ठीक है, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 अंश। ठीक, 20 अंश हो जाएगा। अब 2 रेशियो 3 रेशियो 4 रेशियो से गुणा करके देखें। 2 रेशियो से गुणा करेंगे, 2 को 20 से गुणा करेंगे बराबर 40 अंश। 3 रेशियो को करेंगे तो 3 को 20 से करेंगे तो बराबर 60 अंश। ठीक है, और 4 को करेंगे, ठीक है, 4 को 20 से करेंगे तो बराबर 80 अंश। सबसे बड़ा कोण कौन सा है हमारा 80 अंश डिग्री। नेक्स्ट है 0.125 का भिन्न रूप क्या है। 0.125 बटा, ठीक है, पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट के बाद जितनी संख्या उतनी 0 और 1 लगा दीजिए बराबर 125 बटा 1000, 125 एक्के में 125 और 125 का पहाड़ा पड़ो 100 अट्ठे 825 अट्ठे 200 बराबर 1/8। 1/8 हमारा राइट आंसर बी। यदि किसी संख्या का वर्ग 2304 है, क्या है 2304 है तो संख्या क्या है, ठीक है, वर्ग। यानी मान लीजिए x है तो इसका वर्ग करेंगे तो x गुण x कर देंगे बराबर, ठीक है, 2304 है तो अब इसका हम वर्गमूल डायरेक्ट निकाल लेते हैं 2304। 2 का जोड़ा बना 4 चौक 16, 50 25 हो जाएगा, 4 गुणे 4 चौक 16। ठीक है, 13 में से 6 घटाएंगे 7 बचेगा, 1 में से 1 प्लस 4 ये जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। ठीक, 04 क्या हो गया हमारा। अब कोई ऐसा टेबल पढ़ें यहाँ भी समान हो चाहिए। 3 3 9 4 16 50 25 8 28 64 के 4 अच्छा 8 28 64 6 70 8 8 8 28 64 के 4 हासिल 6 8 28 64 64 6 70 बराबर कितना हुआ हमारा 48। ठीक है, तो 48 हमारा राइट आंसर, सी हमारा राइट आंसर। हमारा क्या है, एक व्यक्ति 8% की लाभ पर वस्तु बेचता है। यदि विक्रय मूल्य 1080 रुपये है तो क्रय मूल्य है। ठीक है, तो कोई व्यक्ति है, कोई चीज़ है 8% की लाभ पर बेचता है, वस्तु को बेचता है, उसका विक्रय मूल्य, ठीक, 1080 रुपये है तो क्रय मूल्य, तो लाभ बराबर 8%। ठीक है, और कामा SP प्राइस क्या हो जाएगा हमारा सेल प्राइस, यानी विक्रय मूल्य 1080। अब माना क्रय मूल्य, माना, ठीक है, CP क्रय मूल्य बराबर 100। ठीक है, तो 8% लाभ पर विक्रय मूल्य होगा, क्या होगा 100 प्लस 8 बराबर 108। ठीक, चूंकि हमारा CP निकल आया और SP निकल आया, क्या SP निकल आया। ठीक, तो CP रेशियो SP इज इक्वल टू कितना हो गया 100 रेशियो 108। अब तो CP बराबर 100 बटा 108 हो जाएगा, मल्टीप्लाई जो हमारा वास्तविक है क्या है SP 1080। ठीक, 108 एक्के में 108 108 एक्के में 108 108 धाम में 1080, तो हमारा कितना हो जाएगा 100 धाम में 1000, 100 धाम में 1000। राइट आंसर हमारा 1000 के साथ हमारा राइट आंसर चला जाएगा। 16 नंबर, एक वर्ग का विकर्ण √14 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का विकर्ण बराबर 14√2 cm। वर्ग में विकर्ण और भुजा का पहले संबंध देखते हैं। वर्ग में विकर्ण और भुजा का संबंध क्या हो जाएगा हमारा
d इज इक्वल टू a अंडर रूट 2, जहाँ हमारा a बराबर क्या है, भुजा है, a बराबर भुजा है। तो d क्या है, d हमारा विकर्ण ही है, d कंफ्यूज मत होना, ठीक। तो 14 अंडर रूट 2, ठीक है, इज इक्वल टू a अंडर रूट 2 बराबर, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, बराबर a इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 14 सेंटीमीटर, अब क्षेत्रफल एरिया, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे तो a बराबर ये स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल, तो a बराबर क्षेत्रफल निकल रहा है 14 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 14 गुणे 14 बराबर क्या हो जाएगा, 196 वर्ग सेंटीमीटर। राइट आंसर हमारा ए के साथ चला जाएगा। आप लोग सपोर्ट कीजिए, किसी तरह हम डिजिटल बोर्ड लेकर आएँ, ठीक है, उसके बाद और अच्छे से हम समझाएंगे, क्योंकि इस पर राइटिंग नहीं बनती। 3, 5, 7, 9, 11 का माध्य क्या है, ठीक। पहले देख लो असेंडिंग ऑर्डर में, यानी बढ़ते क्रम में है, तो 3 + 5 + 7 + 9 + 11 अपॉन कितनी संख्याएं हैं, 3, 2, 5, 5, 3, 8, 7, 15, एक को 10 मानो, 15, 10, 25 और इसको भी 10 मानो, ठीक, 35, टोटल 35 होगा, 35/7, 5, 5 के 5, 5 7 35 बराबर 7। हमारा माध्य क्या है, 7। क्या है, एक कार्य ए 15 दिन में, बी 10 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे। ए कार्य का दिन का है, ए का कितना है, ए 15 दिन, ठीक है, और बी 10 दिन, ठीक है। तो एक दिन का कार्य, एक दिन का कार्य बराबर, एक दिन का कार्य बराबर, तो 1/15 हो जाएगा इनका, ठीक है, एक दिन, और बी का क्या हो जाएगा, 1/10। अब दोनों मिलाकर, दोनों का मिलाकर क्या हो जाएगा, ठीक है, 1/15 प्लस 1/10, 1 दहम्मा 10 प्लस 1 15 15/15 दहम्मा 150, 15 10 25/150, 25 एकम 25, 25 छक्का 150, 1/6, ठीक। अर्थात यानी ये एक जो है हमारा एक दिन है, एक दिन में क्या है, मतलब एक कार को 6 दिन में, ये हमारा एक कार है और ये 6 दिन है हमारा, ठीक। अर्थात दोनों मिलकर, ठीक है, कार्य को 6 दिन में पूरा करेंगे, ठीक। राइट आंसर हमारा बी के साथ जाएगा। किसी संख्या का 35% 175 है संख्या, माना संख्या x है, माना संख्या बराबर x का 35% बराबर 175, तो x गुणे 35% हटाओ 100 लगाओ बराबर 175, तो x इज इक्वल टू 175 मल्टीप्लाई 100/35, 35 30 पंचे 150, 50 25, 30 पंचे 150 150 और 25 175, पंचे 100 पंचे 500, x की वैल्यू 500। राइट आंसर बी के साथ हमारा जाएगा। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या क्या है, ठीक है। फिर वृत्त लेते हैं, एक गोला बनाते हैं, उसका क्षेत्रफल हमारा 154 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या क्या है, ठीक है। तो a इज इक्वल टू πr², ठीक, सबको पता है। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त
का क्षेत्रफल बराबर 154 cm²। ठीक, सूत्र बराबर एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक, एरिया हमारा 154 है, 154 मल्टीप्लाई पाई का मान मल्टीप्लाई नहीं होगा, बराबर होगा, बराबर 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू पता नहीं तो आर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम, आर को इधर लाएंगे, आर स्क्वायर बराबर 154 मल्टीप्लाई उल्टा हो जाएगा 7/22 हो जाएगा, 7/22, 20 छक्का 120, 20 सत्ते 140 और 2 सत्ते 14। ठीक, तो 140 और 14 54, कितना हो जाएगा, 22 छक्के में 22, 22 सत्ते 154। अब क्या हो गया, आर स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 49। ठीक, √49। तो अब इसका वर्गमूल निकालते हैं तो आर बराबर 7 होगा, आर बराबर 7 सेंटीमीटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।